जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दंष्टा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का 7वां दिन और नवरात्र मूल प्रकृति आदि शक्ति की उपासना का पर्व प्रतिपदा से लेकर नवमी तक निश्चित 9 तिथियां, 9 नक्षत्र, 9 ग्रह, 9 निधियां, 9 शक्तियों की नवधा का पर्व और जीवन से जुड़े इस नवरंग को निखारता है नवरात्र का महापर्व। नवरात्र पर्व में आदि शक्ति के हम 9 रूपों की 9 दिनों तक अलग अलग पूजन करते हैं और जीवन को अगर देखा जाए 9 हिस्सों में विभाजित किया जाए तो जीवन में नवरंग का निर्माण होता है और इसी नवरंग को दर्शाता है नवरात्रि का महापर्व। और काल रात्रि महायोगिनी महायोगीश्वरी है। 7वें दिन नवरात्र के हम देवी माँ की पूजा करते हैं। बुरे कर्म वाले लोगों का विनाश करने वाली और तंत्र मंत्र से परेशान भक्तों का कल्याण करने वाली देवी है। देवी की पूजा से रोगों का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है, ग्रह बाधाएं दूर होती है, भय को दूर करती है देवी। और इनकी पूजा से ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिलती है। तंत्र मंत्र की आद्या शक्ति है काली और इस जगत में धर्म की रक्षा तथा दैत्यों के विनाश के लिए जब भी ऋषि मुनियों ने ईश्वर की प्रार्थना की तब उस ईश्वर ने किसी न किसी शक्ति को धरा के कल्याण के लिए दैवीय शक्ति के रूप में उत्पन्न किया। इसी धरा पर देव समूह को जब आदि काल में वरदान पाकर महिषासुर शुंभ निशुंभ जैसे महाभयानक राक्षसों ने अत्याचारों से सभी को पीड़ित किया और धरती से धर्म गायब होने लगा, मानव के आचार विचार भ्रष्ट हो गए, सर्वत्र राक्षसी प्रवृत्तियों का बोलबाला होने लगा, यज्ञ दान परोपकार धर्म दया क्षमा जैसे यशस्वी गुणों का कहीं ठिकाना न रहा। देव पूजन माता पिता गुरु ब्राह्मण सभी को तिरस्कृत किया जाने लगा। ऐसे महाभयानक अंधकार में सतत डूबता हुआ समाज और दैत्यों के अत्याचार से बचाने के लिए सभी ने मिलकर काल रात्रि को पुकारा। ब्रह्मदेव जी ने मधु कैटभ नामक महापराक्रमी असुरों से प्राणों की रक्षा करने के लिए योग निद्रा में लीन श्री भगवान विष्णु को निद्रा से चेतन करने का प्रयास किया और काल रात्रि मंत्र से देवी की स्तुति की। देवी काल रात्रि ही महामाया है, भगवान विष्णु की योग निद्रा है और देवी काल रात्रि ने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। 2 शब्दों से मिलकर बना है काल और रात्रि, यानी रात्रि का अर्थ है निशा अस्त हो जाना और कालिमा या मृत्यु, काल का अर्थ है मृत्यु। अतः काल रात्रि का अर्थ है काली रात जैसे अथवा काल का अस्त हो जाना। जो सबको मारने वाली काल की रात्रि है, काल को भी समाप्त कर देती है। उससे भी महाभयानक शक्ति यानी काल कौन, मृत्यु, तो उससे भी महाभयानक जो शक्ति है उसे काल रात्रि कहा गया है और इनके सम्मुख दैत्य क्या काल भी नहीं बच सकता। वही माँ काली इस संसार की रक्षा करती है। माँ का स्वरूप बड़ा ही विकराल है। 4 भुजाएं हैं जिसमें दाहिने हाथ में ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा धारण किए हुए है जो संसार में भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार वर देता है। नीचे वाला अभय मुद्रा धारण किए है जो लोगों को निर्भय बनाता है। बाएं हाथ में ऊपर वाले हाथ में कटार है और नीचे वाले हाथ में लोहे का कांटा नुमा अस्त्र धारण किए है। इनके बाल घने हैं, बिखरे हुए हैं, रौद्र रूप में दिखाई देती है और 3 आंखें हैं जो अत्यंत ही भयंकर अति उग्र और ब्रह्मांड की तरह गोलाकार है। इसमें बादल की बिजली की तरह चमक है। यह घने काले अंधकार की तरह प्रतिभासित होती है और इनकी नासिकाओं की सांस से अग्नि की अति भयंकर ज्वालाएं निकलती है। काली रात्रि के गले में दिव्य तेज की माला सुशोभित है। यह गर्दभ आरूढ़ है। इनकी अर्चना से सभी प्रकार के कष्ट रोग दूर होते हैं। जीवन में सुख शांति की लहर दौड़ती है। इनका रूप भले ही भयंकर है परंतु यह परम कल्याणप्रद है, अतः किसी को डरने की जरूरत नहीं है। माँ अपने भक्तों को इच्छित फल देने वाली है।
इनकी 7वें दिन इनकी पूजा आपको करनी चाहिए पवित्रता, शुद्धता, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए करना चाहिए। और पूजा में श्रद्धा, विश्वास, शुद्ध भावना होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का अहंकार, लोभ, झूठ, क्रोध, मोह आदि त्याग करने का विधान आता है। जो व्यक्ति अन्याय और गलत करता है, माँ उसे दंड देने से परहेज नहीं करती। प्रत्यक्ष रूप में आज भी महाकाली मुखर है और काली कलकत्ते वाली का नाम कौन नहीं जानता। इनका यह डरावना रूप शुभ फल देने वाला है, अतः इन्हें शुभंकरी भी कहा गया है। और कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की साधना का संबंध वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार शनि ग्रह से है। तो जिन लोगों को भी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुंडली में शनि दोष है, उन सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी दिशा पश्चिम है, तो आपके घर में निवास में बने वो स्थान जहाँ पर बेडरूम, जंक स्टोर रूम, फूड स्टोर रूम हो, जिन व्यक्तियों का घर पश्चिम मुखी हो या जिनके घर पर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष है, उन सबको माँ कालरात्रि की पूजा विशेष करनी चाहिए। आज के दिन घर की पश्चिम दिशा में पश्चिम मुखी होकर के नीला वस्त्र बिछाकर देवी कालरात्रि की चित्र या आप कोई भी मूर्ति आदि की स्थापना कर सकते हैं। स्टील के दिए में तिल के तेल का दीपक करें, नहीं तो माटी का दीपक यूज़ करें। और अगर आपने ऑलरेडी स्थापना कर रखी है माँ के सामने अखंड ज्योत, तो नॉर्मल एक दिया जलाएं। लो बाण की धूप करनी चाहिए आज के दिन घर में। और साथ ही साथ आपको सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए या घी का दिया जलाइए। काजल से माँ को तिलक किया जाता है, विशेष रूप से कुमकुम से तिलक कीजिए। नीले पुष्प हैं तो नीले पुष्प चढ़ाइए, गुड़हल का पुष्प चढ़ा सकते, रात रानी, चंपा, ये माँ को पुष्प चढ़ाइए। इन्हीं के इत्र चढ़ाइए और रेवड़ियों का भोग लगाया जा सकता है। देवी माँ को लाल रंग की चीज़ें पसंद है, तो गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भी भोग लगाया जा सकता है। और आज विशेष रूप से एक कटोरी में 27 जोड़े लौंग या साबुत काली मिर्च और दालचीनी आपको रखनी चाहिए। दालचीनी अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, सूर्य द्वारा शासित है। और कहा जाता है जिस घर में ये दालचीनी का टोटका या उपाय आज काल रात्रि के दिन या नवरात्र के सप्तमी तिथि को किया जाता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए ये उपाय बड़ा ही कारगर होता है। दालचीनी को मंगल और शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है इस जादुई पौधे का जो मसाला होता है, इसे साबुत आप माँ के सामने कटोरी में या तो रख सकते हैं या पाउडर करके रख दीजिए। और माँ के सामने रख करके इसको जो उपाय आगे बताऊंगी उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या करना है, कटोरी में दालचीनी लेकर इसके ऊपर उल्टी दिशा में आपको 27 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपको 27 बार उल्टी दिशा में अगरबत्ती घुमानी है। इसके बाद हाथ जोड़ करके धन वृद्धि की कामना करनी है। फिर वहीं बैठ करके या तो काले हकीक से या नीले हकीक की सिद्ध माला हो आपके पास, तो आप उससे या फिर 108 काली मिर्च के दाने गिन करके ले लीजिए। उससे आप ओम काल रात्रे देव्यै नमः 108 लौंग भी ले सकते हैं। क्या बोलेंगे, ओम काल रात्रि देव्यै नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र भी बता देती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति निशिन्यै महामायै स्वाहा, स्वाहा आपको जब हवन करेंगे तब लगाना है, अदरवाइज ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्यै महामायै नमः इस मंत्र को बोलते हुए आपको माँ के सामने अगरबत्ती घुमानी है उस दालचीनी पर। या फिर ओम फट शत्रुन साघय घातय ओम, क्या बोलेंगे, ओम फट शत्रुन साघय घातय ओम, इस मंत्र को बोल के 27 बार आप अगरबत्ती घुमा दीजिए। और फिर वहीं बैठ करके आप नीले हकीक की माला या 108 बार आप विशेष मंत्र जपिए ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इसके बाद आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ की आरती करें और घी और गूगल से आज के दिन हवन करना चाहिए। अगर ज़्यादा परेशान करें शत्रु तो पंचमेवा, खीर, पुष्प और फल ये सभी को मिला करके आपको 108 बार ओम फट शत्रुन साघय घातय ओम से आप
हवन कर लीजिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और नवरात्र की सप्तमी तिथि को देवी को खिचड़ी का भोग भी लगाने का विधान आता है। तो उड़द के दाल की खिचड़ी बनाइए, उसे घी से छौंका लगाकर देवी को भोग लगाइए। इसके बाद जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, आज के दिन आपको लोगों में बांट देना चाहिए। इससे माता की बड़ी कृपा होती है, ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव भी इस दिन दूर हो जाते हैं। आप चाहें तो जो लौंग आपने चढ़ाए थे वो 10 लौंग लेकर के आप अपनी ऑफिस में रख सकते हैं। आज के दिन माँ को उड़द से बने हुए पुए का भी भोग लगा सकते हैं। और जो दालचीनी पाउडर है उसे आप चाहें तो एक लपेट करके कागज़ में अपने या पुड़िया बना करके उसे अपने पर्स या तिजोरी में रख सकते हैं। और जो बचा हुआ पाउडर है उसको लेकर के अपने घर, अपने बिजनेस या अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर चले जाइए। घर के अंदर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 8 बार आपको बोलना है। और फिर महाकाली का नाम लेते हुए इस पाउडर को अपने घर के अंदर फूंक मार के उड़ा देना है। ये उपाय करते समय माता रानी से कारोबार में तरक्की की प्रार्थना करें, घर में सुख शांति की कामना करें, नज़र बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें। और इस प्रकार से कोई भी शनि की 7.5 ढैया आदि के कुप्रभाव से पूरा घर ग्रसित है, रोग दोष से ग्रसित है, तो उसे दूर करने की कामना करते हुए इसे फूंक मार के उड़ाइए। बोलिए ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से तुरंत ही आपके व्यापार आदि में, अगर बंद व्यापार है दुकान में कर लीजिए उपाय, देखिए तुरंत बंद व्यापार आपका चलने लगेगा। अगर घर में कलेश है तो कलेश शांत होते हैं, और अगर किसी ने कुछ किया धरा है तो वो दूर हो जाता है। और ध्यान रखें, इस उपाय को करने के बाद हाथ में जो दालचीनी का पाउडर लगा हुआ है उसको धोना नहीं है, उसको अपने ऊपर झाड़ लेना है। आप देखेंगे यह आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं की सफाई तो करता ही है, और जिसे हम ऑरा कहते हैं, आपका आभा मंडल कहते हैं, उसको भी साफ करता है। किसी पर बुरी नज़र का साया हो तो उस पर लड़ने की ताकत देता है, बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। और जब तंत्र में आप घुसेंगे तो चौंक जाएंगे कि ये जादुई मसाला कितने सारे उपाय करने के काबिल होता है। आप चाहें तो एक बड़े से बर्तन में अगर आर्थिक तरक्की चाहते हैं तो दालचीनी और संतरे का छिलका, ये जो दालचीनी आपने माता रानी के सामने रखा है साबुत या फिर पाउडर, इसको लेकर के आप संतरे के छिलके या नींबू के छिलकों के साथ उबाल लीजिए और फिर इस ठंडा होने दीजिए और फिर एक बोतल में भर के रख लीजिए। जिन लोगों के पास गौमूत्र नहीं मिलता है वो लोग ये उपाय कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसे छान कर बोतल में भर के रख लीजिए और पूरे घर में 40 दिन तक इस जल का छिड़काव कर दीजिए। आप चाहें तो अपने घर के पेड़ पौधों पर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। आप देखेंगे एक तो आपके घर पे बरकत होगी, साथ ही साथ किसी ने कुछ किया धरा होगा, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके घर पर, तो वो भी दूर हो जाती है। जो लोग भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बुरी नज़र से पीड़ित हैं, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, वो इस जल को रोज़ अपनी बाल्टी में डाल के थोड़ा सा 2 ढक्कन इसमें आप सादा जल मिला करके स्नान कीजिए, या फिर अपने बाथटब में आप सिर्फ पाउडर डाल लीजिए 1 चम्मच ये दालचीनी का, माँ के सामने सिद्ध किया गया, और आधे घंटे इसके जो जल है इसमें अपने शरीर को भिगो करके रखिए और फिर शुद्ध जल से स्नान मत कीजिए। आप देखिए ये आपकी आत्मा को भी शुद्ध करती है। या फिर भोग के बाद आप इसे इस पाउडर को पूरे परिवार को मसाले के रूप में भोजन में डाल करके या चाय में भी खिला पिला सकते हैं। इससे भी घर के लोगों में कलेश कम हो जाता है। दोस्तों, देवी काल रात्रि का दिन है और पूजा पाठ के दौरान पेठे का भोग लगाने का भी विधान आता है, और इस दिन माँ को पेठे की बलि भी दी जाती है, तो वो भी कर सकते हैं आप। इससे भी बल और विजय की प्राप्ति होती है। अगर किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो उसमें भी विजय की प्राप्ति होती है। जादुई शक्तियों को प्राचीन काल से उपयोग किया गया है। आज के दिन कालरात्रि की तिथि है और कहा जाता है कि किन्नीरों ने भी अपने पत्नी के अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी मात्रा में दालचीनी जलाई थी। और नवरात्र के 7वें दिन आप चाहें तो 1.25 लाख जप सिद्धि करके एक विशेष जो काली ताबीज होती है, कवच होता है, वो भी अपने घर के बच्चे अगर नज़र बाधा ज़्यादा लगती है या शैतान ज़्यादा हैं या जिद्दी ज़्यादा हैं, अगर उनको बार बार नज़र बाधा से बीमार हो जाते हैं, उनकी ज़बान सीधी नहीं है, बच्चे परेशान हैं, बोलते नहीं हैं, तो उन सभी को ये काली कवच आज के दिन आपको सिद्ध करके धारण कराना चाहिए।
दोस्तों, दालचीनी का उपाय अद्भुत होता है, बताऊंगी तो बहुत बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज के लिए यही फुल स्टॉप लगाती हूँ। प्राचीन काल से लोग इस उपाय को आजमाते रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज के दिन इस मंत्र का 1.25 लाख जप करके रात्रि जागरण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो लोग भी साधनाएं करने चाहते हैं, आज की पूरी रात बैठ करके साधना कीजिए। ये आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगी, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी माँ आपको, और जो भी आप मनोकामना इसके बाद मांगते हैं तो वो अवश्य पूरी होती है। वृद्धावस्था का अनुभव लिए सप्तम दुर्गा शनि स्वरूपा देवी कालरात्रि इस शाश्वत जीवन में ये वो स्वरूप है उस वृद्ध महिला अथवा पुरुष का जो दोहते अथवा पौत्रों का सुख ले रहे हैं और काल से लड़ रहे हैं। मृत्यु भय के लिए आज के दिन मृत्यु भय से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि पर काले चने का भी भोग लगाकर वितरण कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे जो साधक हैं, उनके अलावा कोई भी अपने सिर को खुला ना रखें, सिर को ढक के रखिए, चाहे रुमाल आदि रख करके माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए। लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा साधक के अलावा हर कोई खुले बालों से ना करें, इस बात का ध्यान रखें। माता कालरात्रि काली है, चंडी है, धूम्रवर्णा है, चामुंडा है और भूत पिशाच प्रेत नकारात्मक शक्तियों की नाशिनी है। और माँ का साक्षात्कार करने वाले भक्त को सभी सिद्धियाँ, निधियाँ, ज्ञान, शक्ति, धन आदि की प्राप्ति होती है। पापों का नाश होता है, अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और बल और विजय की प्राप्ति होती है। तो बोलिए कालरात्रि माई की जय। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा। पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा प्रसारा। खंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखो तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे, ना बीमारी, ना कोई गम, ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू ही भक्त प्रेम से कह कालरात्रि माँ तेरी जय जय। कालरात्रि जय जय महाकाली। इस आरती को गाय माँ की पूजा करने के बाद, और सभी लोग देखें किस प्रकार से माँ आपकी रक्षा करती है, आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाकर, सभी शत्रुओं का नाश करके आपके जीवन में सुख संपत्ति का वास करती है। तो बोलिए कालरात्रि मैया की जय। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर ले और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। छोटा सा उपाय है, दालचीनी का अवश्य कीजिए और फिर देखिए कैसे पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।